मैं MIT में एक साधारण सा सफाई कर्मचारी हूँ। एक दिन जब मैं फर्श साफ कर रहा था, तभी मेरी नजर ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक मैथ्स के सवाल पर पड़ी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत ही कठिन और दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों में से एक फूरियर इक्वेशन था। मैंने बस यूं ही उसे हल कर दिया। मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन सच ये था कि ऐसे सवाल को दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग हल कर सकते हैं और उनमें से कुछ तो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। जब प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर सही जवाब देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही है। ये किसने किया? उन्होंने क्लास के टॉप स्टूडेंट्स से पूछा, जैक, अमीश, लेकिन किसी ने भी आगे आकर जवाब नहीं दिया। तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि कैंपस में कहीं न कहीं एक छुपा हुआ जीनियस मौजूद है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो मैं हो सकता हूँ, एक साधारण सा सफाई कर्मचारी। फिर प्रोफेसर ने एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये सवाल हल किया है उसे पूरे सेमेस्टर में सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे और उसका नाम MIT के इतिहास में दर्ज होगा। सिर्फ एक दिन के अंदर पूरा कैंपस इस बात से गूंज उठा। हर कोई उस रहस्यमयी जीनियस को ढूंढने में लग गया, लेकिन मैं चुप ही रहा। तब प्रोफेसर और उनके साथियों ने एक और मुश्किल सवाल तैयार किया। इस बार वो ऐसा सवाल था जिसे हल करने में उन्हें खुद 2 साल लगे थे। उन्होंने वो सवाल एक हॉलवे के ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और इंतजार करने लगे कि मैं फिर से वहां आऊं। उस रात जब मैं सफाई कर रहा था, मेरी नजर उस सवाल पर पड़ी और बिना ज्यादा सोचे मैंने उसे हल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार प्रोफेसर ने मुझे करते हुए पकड़ लिया। शुरू में उन्हें कुछ भी लिख रहा हूँ। वो गुस्से में तेजी से मेरी तरफ बढ़े मुझे रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं घबरा गया और वहां से भाग गया। जब तक वो मुझे पकड़ने के लिए कोने तक पहुंचे, मैं वहां से गायब हो चुका था। जब वो वापस ब्लैक बोर्ड के पास आए तो वो ठिठक कर रह गए, क्योंकि इस बार भी जवाब बिल्कुल सही था।